नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व का क्या महत्व होता है, क्यों दीपावली पूजन किया जाता है और साथ ही साथ इस दिन माता लक्ष्मी की भगवान गणेश जी के साथ ही क्यों पूजा की जाती है। तो सबसे पहले अगर बात करें दीपावली के पर्व की, तो दीपावली का ये जो पर्व होता है ये कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर पड़ता है। और इसके साथ ही साथ ऐसा ही नहीं कि केवल दीपावली एक ही दिन का त्योहार होती है, बल्कि ये जो पर्व होता है ये पंच महोत्सव भी कहलाता है, साथ ही साथ दीप महोत्सव भी कहलाता है। क्योंकि ये पर्व जो होता है ये 5 दिनों का होता है। धनतेरस से आरंभ हो करके और भाई दूज तक ये पर्व चलता है। तो ये जो समय होता है यानी जो 5 दिन होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हर एक कष्ट से हमें छुटकारा भी मिलता है। दीपावली पूजन पे यदि आप माता लक्ष्मी भगवान गणेश सहित पूजा आराधना करते हैं तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको हर एक कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। तो किस तरह से पूजन करना है और पूजन में हमें क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना है, और इसी छोटी छोटी सामग्री से आप दीपावली की रात्रि में कुछ खास उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन में हर एक कष्ट से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो दीपावली का जो ये पर्व होता है ये कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है बुराई पर अच्छाई की जीत। किस प्रकार? तो देखिए, दीपावली कब मनाई जाती है? ऐसा कहा जाता है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या लौटे थे, तभी सभी लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे और उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया था। इसके अलावा दीपावली के पर्व पे ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वयं समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, तो इसीलिए लक्ष्मी का आगमन किया जाता है दीपावली रात को पूजन करके। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है पुरानी कथाओं के अनुसार कि माता पार्वती ने माँ काली का रौद्र अवतार जो है वो भी धारण किया था इस तिथि पर और सभी असुरों का वध किया था। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दीपावली एक ऐसा पर्व है, खुशियों वाला पर्व है, जो हमें कहीं ना कहीं दर्शाता है बुराई पर अच्छाई की जीत। अब इस दिन पूजा का महत्व है, लक्ष्मी पूजन का तो महत्व है ही है। इस दिन माँ सरस्वती की भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ काली की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो देखिए, माँ काली की पूजा आराधना करने का एक अपना ही महत्व माना जाता है, क्योंकि अभी ही मैंने आपको बताया कि माँ काली की जो पूजा आराधना की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की अगर नकारात्मकता लगती है कि प्रवेश हो रही है तो उसको समाप्त करने के लिए की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी तरह का भूत प्रेत बाधा है या फिर किसी की बुरी नज़र बहुत जल्दी घर में लग जाती है, तो इसलिए भी माता काली की पूजा आराधना की जाती है। वहीं पर अगर जो छात्र हैं जो एजुकेशन के सेक्टर से जुड़े हुए हैं वो माता सरस्वती की आराधना ज़रूर करें दीपावली पर। मगर सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना। तो देखिए, माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना आपको किस तरह से करनी है ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। अब ये चौकी जो है आप किस दिशा में स्थापित करेंगे? तो ये जो दिशा होगी ये होगी उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में आप इस चौकी को रखेंगे। इसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। माता लक्ष्मी जी के साथ आप गणेश जी को स्थापित करेंगे। अब माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप अगर खरीद रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा आपको ऐसी लेनी है जो कमल पे विराजमान हो, खड़ी हुई आकृति में ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
कमल पे विराजित माता लक्ष्मी जिनके हाथ में श्री कलश हो और साथ ही साथ श्री कलश से धन वर्षा हो रही हो, ऐसी आपको माता लक्ष्मी की प्रतिमा घर लेकर के आनी है। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा लेते समय आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि गणपति जी जो हैं, इनका एक हाथ जो है वो आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में लड्डू हो, और साथ ही साथ इनकी प्रतिमा में मूषक राज ज़रूर होने चाहिए जो इनके वाहन कहलाते हैं। इसके बाद आप इनको पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करेंगे, और साथ ही साथ पुष्प जो अर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, श्वेत पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। वहीं पे भगवान गणेश जी को गेंदे के पुष्प ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद आपको जो पूजा के लिए सामग्री लेनी है, आप 108 दाने कमलगट्टे के लें या फिर 108 कमलगट्टों की माला ले लें। इसके अलावा आप अक्षत लें, गोमती चक्र लें, लक्ष्मी कौड़ी लें, कपूर लें, सिंदूर लें, कुमकुम लें। ये सभी चीज़ें जो हैं आप एक थाली में रख लें। अब थाली में रखने से पहले ये सभी चीज़ें जो हैं आप थाली पर एक स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं कुमकुम से। स्वास्तिक का अपना ही एक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर भी स्वास्तिक बन जाता है वो आपको 1008 गुना लाभ देता है और कहीं ना कहीं सकारात्मकता फैला देता है। तो इसीलिए स्वास्तिक को आप उस थाली पर ज़रूर बना लें जिस थाली पे आप ये सारा सामान रख रहे हो। इसके बाद आप जो है खील बताशे लें। अब देखिए, खील बताशों का अपना ही एक महत्व माना जाता है। खील बताशों का प्रयोग दीपावली पर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये जो समय होता है दीपावली का, इस समय पर फसल कटती है और कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं वो फसल का पहला जो अन्न होता है, जो पहली धान होती है, वो भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह से ये जो एक तरह से समय होता है, मौसम में बदलाव का समय भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस समय पर अगर आप खील बताशे माता लक्ष्मी को, भगवान गणेश जी को अर्पित करते हैं दीपावली पूजन पे, तो ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा जो ये खील होती है ये चावलों का ही एक फॉर्म माना गया है, यानी अक्षत जो होते हैं इसी का एक फॉर्म माना गया है। अब ये जो चावल होते हैं ये कहीं ना कहीं फूल जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इनका प्रयोग करने से आप जो हैं खूब फलते फूलते हैं। तो इसीलिए इनका प्रयोग आपको पूजा में ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो मिष्ठान आप लें, आप लड्डू भी ले सकते हैं, इसके साथ साथ श्वेत मिठाई भी ले सकते हैं, यानी सफ़ेद रंग की मिठाई ले सकते हैं, खीर भी आप बना सकते हैं क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। इत्र का प्रयोग भी आप पूजा के दौरान कर सकते हैं। इस दिन आप श्री यंत्र यदि स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और अगर आप श्री यंत्र स्थापित करने के लिए सोच रहे थे बहुत समय से, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन माना जाता है श्री यंत्र को स्थापित करने का। इसके अलावा आप जो है क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं। अब देखिए, क्रिस्टल्स का एक अपनी ही अलग इम्पोर्टेंस मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं इनके अंदर जो कहीं ना कहीं एनर्जीज होती हैं, जैसे भी आप क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं तो इनके अंदर जो एनर्जीज होती हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हैं और वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। हीलिंग्स में भी क्रिस्टल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप दीपावली पूजन पे क्रिस्टल्स रखते हैं और इसके बाद इन क्रिस्टल्स को जहाँ पर आप व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित जो परेशानियाँ हैं वो भी समाप्त होती हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में बढ़ोतरी भी मिलती है। यही नहीं कि आप केवल व्यापारिक स्थान पे इसको रख सकते हैं, बल्कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने ऑफिस टेबल पे या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने बैग में इस तरह से इन क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। इसके अलावा रिलेशनशिप के लिए भी ये क्रिस्टल्स बहुत ही खास होते हैं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी जैसा रिश्ता बना रहे, इसीलिए भी आप क्रिस्टल्स जो हैं दीपावली पूजन पे रख करके इनकी पूजा करके अपने बेडरूम में रख सकते हैं, ताकि आपका रिलेशन जो है वो भी ग्रो करे और आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए।
तो चलिए बात करते हैं, जो हमने सामग्री की बात करी यानी कमलगट्टे की बात करी। अब कमलगट्टे जो है एक तरह से माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माने गए हैं। कमलगट्टे जब हम प्रयोग में लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित जो परेशानियां हैं वो हमारी समाप्त होती हैं। ऐसे ही अगर लक्ष्मी कौड़ी की हम बात करें तो लक्ष्मी कौड़ी का भी अपना महत्व माना गया है। लक्ष्मी कौड़ी को भी यदि आप पूजा में लेकर के आते हैं प्रयोग में, और इसके बाद आप लक्ष्मी कौड़ियों को एक लाल रंग के वस्त्र में बांध करके अपने धन के स्थान पे अपनी तिजोरी में अगर स्थापित कर देते हैं तो ऐसा करने से धन में स्थिरता आ जाती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका धन बिल्कुल अस्थिर है तो ये आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को रोग कहीं ना कहीं सताते हैं तो इसके लिए जो है आप गोमती चक्र का प्रयोग ज़रूर करें। गोमती चक्र को पूजा में रख करके और इसके बाद इनको पीले रंग के वस्त्र में बांध करके आप अपने सिरहाने या फिर जहाँ पर आप अपने वस्त्र रखते हैं जिस भी अलमीरा में, वहाँ पर गोमती चक्र को अगले दिन दीपावली पूजन के आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आप निरोगी रहेंगे। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करना चाहिए और श्रृंगार का सामान भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा कपूर का अपना इम्पोर्टेंस माना गया है। कपूर जो है आप ज़रूर अर्पित करिए माता लक्ष्मी को भी और इसके अलावा भगवान गणेश जी को भी। और ये जो कपूर है आप अपने घर में इसको कहीं कहीं हल्का हल्का डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको डालते वक्त आप थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि कपूर जो है आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मगर एक तरह से अगर देखा जाए आप कपूर को अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपके जीवन में अगर कुंडली से संबंधित राहु केतु दोष है या शनि दोष है तो उसको भी समाप्त करता है और आपके घर से नकारात्मकता को भी हटा देता है। और आप अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आप एक स्वस्थ भी रहना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं फ्रेशनेस आपके जीवन में आएगी। इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं इसकी खुशबू से ही जो हमारी अंदर नकारात्मकता होती है उसको समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा के दौरान दक्षिणावर्ती शंख का एक अपना महत्व माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है इससे आप जो है आप गंगा जल के छींटे लगा सकते हैं, अपने घर को पवित्र कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख जो है एक तरह से भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना गया है। तो माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को ज़रूर स्थापित करें। यदि किसी भी कारणवश आप भूल जाते हैं तो दक्षिणावर्ती शंख जो है यानी विष्णु जी का जो प्रतीक है इसको आप ज़रूर स्थापित कर सकते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ। तो इस तरह से आप दीपावली पर पूजन कर सकते हैं और इन्हीं सभी सामग्री से आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। एक अंतिम उपाय की मैं बात ज़रूर करूँगी। करना क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको धन से संबंधित परेशानी है या अन्न में दिक्कत परेशानी आती है, आप निरोगी नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा कलश लेना है। बहुत छोटा सा लें, जितना आपको लगे कि आप रख सकते हैं, इसको कहीं पे दबा सकते हैं, इतना बड़ा ही कलश लें, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसमें आपको जो आपने खील बताशे रखे हैं वो या फिर चावल भर के इसमें सिक्का डाल करके इसको लाल रंग के वस्त्र से ढक दें और इसके बाद पूजन पे यानी दीपावली पूजन पे आप इस कलश को रखें और इस कलश को पूजन के बाद यानी अगले दिन आप अपने रसोई घर में इसको उत्तर पूर्वी दिशा में दबा दें। यदि संभव ना हो तो उत्तर पूर्वी दिशा में ऐसे किसी स्थान पे रख दें जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और इसके साथ साथ माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होंगी। तो इस तरह से आप ये खास उपाय ज़रूर कर सकते हैं दीपावली पर और आप जो है निरोगी भी रह सकते हैं, सुख समृद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसी तरह से भगवान गणेश जी की भी पूजा आराधना करने का महत्व माना गया है। भगवान गणेश जी की पूजा इसीलिए की जाती है माता लक्ष्मी जी के साथ कि धन जब भी आए बिना किसी विघ्न के आए। तो धन आते हुए कभी भी विघ्न ना हो या फिर धन जब आता है तो उससे भी आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो इसलिए भगवान गणेश जी की भी पूजा आराधना ज़रूर करें। भगवान गणेश जी को पान ज़रूर अर्पित करें,
दुर्वा ज़रूर अर्पित करें। और जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो लोग जो हैं हल्दी की 11 गांठें ज़रूर अर्पित करें। दीपावली पूजन के अगले दिन इन हल्दी की 11 गांठों को आप एक पीले रंग के वस्त्र में बांध करके अपने जहाँ पे आपका वार्डरोब है वहाँ पर, या जहाँ पे आप वस्त्र रखते हैं या अन्य सामान रखते हैं वहाँ पर इसको रख दें। ऐसा करने से आपका विवाह जो है वो शीघ्र ही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का विघ्न आपके जीवन में आ रहा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा दीपावली पर आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं, और जो आप भगवान गणपति जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, धन संपत्ति आएगी, सुख समृद्धि आएगी। इसी तरह से आप पूजा करिए और कुछ खास उपाय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। नमस्कार, जय श्री राधे।